Hello everyone, welcome to my channel Perfect Education Classes. This is the this is the worksheet for class 4th and the topic is waste and its disposal. जो वेस्ट होता है सभी के घरों में वेस्ट निकलता है और उसको हम कैसे डिस्पोज करते हैं इसी पर ये वर्कशीट है. ठीक है. नंबर 1. Nita is sitting on railway station eating fruits. After eating fruits, she went near dustbin to throw the peels. Okay, but she saw two bins. In which color bin will she throw the garbage? नीता जो है वो रेलवे स्टेशन पे बैठी हुई फ्रूट्स खा रही है और फ्रूट्स खाने के बाद वो डस्टबिन में अपने पील्स, उनके जो फ्रूट्स के पील्स है उनको फेंकने के लिए गई तो उसने वहां पे देखे कि वहां 2 बिन थे. इन विच कलर बिन विल शी थ्रो द गार्बेज? कौन से वाले बिन में वो अपना गार्बेज थ्रो करेगी? ठीक है, तो 2 बिन कौन कौन से थे वहां पे? एक तो ग्रीन था और एक ब्लू था. तो किस में उसे अपना गार्बेज डालना चाहिए? शी विल थ्रो द गार्बेज इन ग्रीन बिन. जो ग्रीन कलर का बिन है उसका हरा वाला, उसमें वो अपना गार्बेज, फ्रूट स्पिल है तो वो उसको उसमें डालेगी. जो फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं वो ग्रीन बिन में डाले जाते हैं. ठीक, तो ये पहले मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में मैंने इसको कंसेप्ट क्लैरिटी की एक वीडियो डाली हुई है वेस्ट एंड इट्स डिस्पोजल की. आप उसको अच्छे से देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रीन बिन एंड ब्लू बिन, कि क्यों वो ग्रीन बिन में ही डाल रही है, ब्लू बिन में नहीं डाल रही. ठीक है, तो ये उसमें देख के आपको पता लग जाएगा. पूरा मैंने अच्छे से टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट. You purchased a 2-liter plastic Coke bottle. How can you make the best possible use of it without converting it into a waste? आप कैसे उसको जो है बिना वेस्ट करे क्या उसका बेस्ट यूज कर सकते हैं? जो आपने प्लास्टिक बॉटल परचेज किया है तो क्या कर सकते हैं आप? वी कैन यूज इट एज अ वाटर बॉटल. एक वाटर बॉटल की तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं. Suppose you are dumping the waste it an open ground near your house. How will it affect the people living there? अब सपोज कीजिए यू आर डंपिंग द वेस्ट इट एन ओपन ग्राउंड नियर योर हाउस. अपने घर के पास में किसी ओपन ग्राउंड में आप अपना वेस्ट जो है वो फेंक रहे हैं. ठीक है, तो हाउ विल इट अफेक्ट द पीपल लिविंग देयर? जो वहां पर लोग रह रहे हैं उन पर इसका कैसा इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, इस तरह से घर के आसपास फेंक देते हैं ना कूड़ा, तो यहाँ वहाँ आसपास रहने वाले लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका? द पीपल लिविंग देयर विल गेट इल. जो वहाँ आसपास लोग रह रहे हैं वो इससे बीमार भी हो सकते हैं. ठीक है, मैच द वेस्ट आइटम टू द बिन इट शुड बी थ्रोन इनटू. यहाँ पर कुछ वेस्ट आइटम दिए हुए हैं और ये 2 डस्टबिन दिए हुए हैं, एक ब्लू है एक ग्रीन है. तो आपको बताना है कि किस में हम कौन सा वेस्ट आइटम डालेंगे. ब्लू में कौन सा जाएगा, ग्रीन में कौन सा जाएगा. तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि ब्लू जो होता है उसमें जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसको कि हम रीयूज नहीं कर सकते, और जो ग्रीन होता है उसमें वो जाता है जिसको हम रीयूज कर सकते हैं. ठीक है, ये बायोडिग्रेडेबल जाता है इसमें. तो इसमें बायोडिग्रेडेबल कौन सा है? जैसे ये पील्स हैं वेजिटेबल और फ्रूट्स के, ये ग्रीन में जाएंगे. ठीक है, और उसके बाद आपका ये जो ग्लास का, ये कांच का जो सामान है ये ब्लू में जाएगा क्योंकि ये रीयूज नहीं होता. इसके बाद है लीव्स, ये भी ग्रीन में जाएंगी. ये बैटरी है ये ब्लू में जाएगी, बॉटल भी ब्लू में और पेपर ग्रीन में. ठीक है, तो 2 तरह के जो होते हैं वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं जिनको रीयूज किया सकता है वो ग्रीन में जाते हैं, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं जिनको रीयूज नहीं किया सकता वो ब्लू में जाते हैं. तो इसका आप ध्यान रखें. ठीक है, Mitu collected the waste from her house and burned it. What will happen by using this method of disposal of waste? जब आप अपना सारा वेस्ट कलेक्ट करके उसको जलाएंगे तो क्या होगा? नीतू यही कर रही है, उसने सारा वेस्ट कलेक्ट कर लिया है अपने घर का और वो उसको बाहर जो है वो जला रही है. तो ये व्हाट विल हैपन, क्या होगा बाय यूजिंग दिस मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट? इस तरीके से वेस्ट को डिस्पोज करेंगे अगर हम खत्म करेंगे तो क्या होगा? पॉल्यूशन हो जाएगा, है ना. देखिए इस तरीके से कितना धुआं निकल रहा है इसमें. ठीक, डिस्पोजिंग द वेस्ट बाय दिस मेथड कॉजेस एयर पॉल्यूशन. इससे एयर पॉल्यूशन हो जाएगा. व्हाट डू द ब्लू एंड ग्रीन बिन सिंबलाइज? ग्रीन और ब्लू बिन जो है वो क्या सिंबलाइज करते हैं, क्या बताते हैं? ठीक है, ब्लू बिन सिंबलाइज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट कैन नॉट मिक्स विथ सॉइल इजली. ऐसा वेस्ट जो सॉइल में इजली मिक्स ना हो सके.
ठीक है, वो आपका ब्लू बिन में जाता है और उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, और ग्रीन बिन्स में कौन सा आता है, सिंबलाइज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट कैन मिक्स विथ सॉइल इजली, जो सॉइल में इजली मिक्स हो जाए, जैसे पील्स होते हैं वेजिटेबल के और फ्रूट्स के, ये मैंने भी आपको बताया, लीव्स होती हैं सूखी, ये सॉइल में मिक्स हो जाती हैं तो ये ग्रीन बिन में जाती हैं, और जो मिक्स नहीं हो सकती वो ब्लू बिन में जाती हैं। नेक्स्ट, हाउ डू यू डिस्पोज योर बुक्स एंड नोटबुक्स एवरी ईयर, जब आप नेक्स्ट क्लास में आ जाते हैं तो आपकी पुरानी बुक्स और नोटबुक्स रखी रहती हैं, तो आप उनका क्या करते हैं। ठीक है, तो वी सेल ओल्ड बुक्स एंड नोटबुक्स टू कबाड़ी वाला, हम कबाड़ी वाले को दे देते हैं, या तो कोई यूज करने वाला हो घर में तो वो यूज कर लेता है, अदरवाइज हम क्या करते हैं, उसको कबाड़ी वाले को दे देते हैं। वॉट आर द 3 R's ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट 3 R's पे डिपेंड करता है पूरा वेस्ट मैनेजमेंट। वो 3 R's कौन से हैं, वो 3 R's है आपके रीयूज, रिसाइकिल एंड रिड्यूस। ठीक है, द 3 R's ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट आर रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज, दे कीप द एनवायरमेंट क्लीन। ये देखिए इस तरह से, रिड्यूस यानी कम से कम आप ऐसी चीज यूज कीजिए जो वेस्ट ना हो, कम से कम वेस्ट करिए। रिसाइकिल, और जो आप वेस्ट कर रहे हैं, जो वेस्ट चीज़ है, कोशिश करिए कि उसकी रिसाइकिल हो जाए, या फिर रीयूज, उसको दोबारा से यूज़ कर लीजिए, जब वो दोबारा से यूज़ हो जाए फिर उसके बाद उसको रिसाइकिल कर दीजिए। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं इसके, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। वाई डू फार्मर्स डिस्पोज किचन वेस्ट इन स्मॉल पिट्स, फार्मर्स जो होते हैं, जो किचन वेस्ट होता है हम तो डस्टबिन में करके ऐसे फेंक देते हैं, लेकिन फार्मर्स उसको एक पिट में, गड्ढे में डालते रहते हैं, ऐसा वो क्यों करते हैं। ठीक है, वो इससे क्या बनाते हैं, मैन्योर बनाते हैं, जो उनकी जो फसल होती है उसमें काम आती है, फील्ड में डाल देते हैं उसको अपनी। बिकॉज आफ्टर अ फ्यू डेज दिस वेस्ट टर्न्स इनटू मैन्योर, कुछ दिनों बाद क्या होता है, ये इसको डालते रहते हैं, एक जगह गड्ढे में इकट्ठे करते रहते हैं, कुछ दिनों बाद, अब मैंने आपको बताया ना, जो इस तरीके की जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है सॉइल में मिक्स हो जाता है, तो ये धीरे धीरे सॉइल में मिक्स होने लगता है और इससे बन जाती है एक मैन्योर अच्छी सी। ठीक है, एंड फार्मर्स यूज इट इन देयर फील्ड्स, और फार्मर्स इसको अपनी फील्ड में यूज कर लेते हैं, एक अच्छी मैन्योर भी मिल जाती है उनकी फील्ड को, प्योर मैन्योर। राइट आर फॉर द थिंग्स दैट कैन बी रिसाइकिल्ड एंड एन आर फॉर द अदर वंस, जो रिसाइकिल हो सकती हैं चीज़ें उनके लिए आपको आर लिखना है, और जो नहीं हो सकती हैं उसके लिए, बाकी सबके लिए एन आर लिखना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पॉली बैग है, पॉली बैग तो रिसाइकिल हो ही नहीं सकते, तो क्या आएगा, एन आर। देन ये आपका एक पेपर है, इसके लिए आएगा आपका आर। देन न्यूज़पेपर, आर। फिर ये आपका कुछ बैटरी सेल वेल इस तरीके का सामान है थोड़ा, तो एन आर, ये रिसाइकिल नहीं हो सकता। बॉटल, एन आर, एंड क्लॉथ्स, आर। ओके, so friend, this is the worksheet. Please like, share and subscribe my channel. Thank you and have a nice day.